हम बचपन से ही बहुत सकारात्मक रहे। वो जब मैं आया नोएडा में इंजीनियरिंग करने के लिए, बताना पड़ता है कि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो बनारस में मेरे घर वालों ने समझाया, बोले कहाँ जा रहा हो, यहीं बनारस के घाट पर बैठ जाओ, मंत्र वंत्र सीख करके घर की गृहस्थी चल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं हैं उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। मैंने उनकी बात मान ली और मैं लग गया बनारस में कर्मकांड में। लेकिन उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं। स्वागत भाई। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। अच्छा। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले। दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ गए। बहुत अच्छे, वाह 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 पंडित जी, वाह 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 वाह। ये कॉन्फिडेंस है। और हमारे उत्तर प्रदेश में तो बच्चा बच्चा कॉन्फिडेंस में रहता है। वो मास्टर जी एक बच्चे को पढ़ाते हुए बोले कि बेटा बाकी सब तो ठीक ठाक है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो। भगवान पर भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी। पूरी हो गई होती तो आपका ट्रांसफर किसी और स्कूल में हो गया होता। ऐसे होनहार बच्चे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में हेमंत भाई, उत्तर प्रदेश में योगी जी जब एंटी रोमियो लेकर के आए, अच्छा, तो एंटी रोमियो के चक्कर में मेरा एक दोस्त फंस गया। बहुत उत्साहित था, पहली बार ससुराल गया था और कैसे फंसा मैं बताता हूँ। स्वागत। अच्छा, ससुराल बहुत मजेदार जगह है। सास ससुर साला वहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। और ससुराल में साली तो उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बता दे कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे, ससुराल में जाते थे घबराते थे, शर्माते थे। आज का नौजवान ससुराल में जाते ही बोलना शुरू हो जाता है। और कोई नौजवान ससुराल में जाकर के न बोले चुप रहे तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्रॉब्लम कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। एक नया नया दामाद ससुराल गया, मुंह फुलाकर बैठा था। सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कानपुर का मामला था। कानपुर का। कि सासू बोली लगता है कि ये खिसियाए हैं। कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा काहे गाल फुलाए हैं। जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए हैं। भाई ये परेशानी हो जाती है। मैं बात कर रहा था एंटी रोमियो के, गुटके पर आ गया। तो वो ससुराल गया और कैसे फंसा आप सुनिए। एक निजी दुर्घटना का छंद सुनाता हूं, आपको पता चलेगा मेरा दोस्त कैसे फंसा। स्वागत भाई। कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो, वाह, रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहज से भी, सास ने घड़ी दी और ससुर ने सूट दिया। रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गवना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने कूट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ भाई। अब मैं एक हास्य कविता सुनाना चाहता हूं, जिसके लिए स्वागत। लोग मुझे थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान हो गई है स्वागत। सभी बिरादरी में। स्वागत स्वागत भाई। ये कविता चलेगी तो यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग लोग भी जवान होते हुए नजर आएंगे। अच्छा। जिसके लिए लिखा था उसको सुना दिया। आप कविता सुनिए और आनंद लीजिए। 3 मिनट की एक कविता है। मैं बस चाहूंगा कि कोई अध्याय आप मिस ना करें, वरना कुछ मिस हो जाएगा। समय शुरू होता है अब। इस प्यार मोहब्बत का मुझको, इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह। कॉलेज का पहला ही दिन था।
कॉलेज का पहला ही दिन था, उससे नजरें टकराई थी, मैं उसे देख मुस्काया था, वो मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे, रातों को नींद ना आती थी, सुंदर से सपने पलते थे। कक्षा में वो पढ़ती थी पर मैं उसे देखता रह जाता, प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था मैं छाया, उसको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर में कूटा गया, वाह। मैं घर में कूटा गया, जिसे सुन उसने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं उससे दूर रहूं, जिसका अभ्यास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। वो सेकंड ईयर में चली गई। हाँ। आनंद लीजिएगा पुराने लोग भी, मैं जानता हूं जितने भी जेठालाल हैं सबकी एक न एक बबीता है कि वो सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया, उसकी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा, कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। क्या बात है। वो जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था, वो हंस हंस कर बतियाती थी, मैं रो रो कर बिल भरता था। सब कुछ न्यौछावर था उस पर, जो कुछ घर से मैं पाता था, गुलगप्पे उसको रोज खिला घर पैदल पैदल जाता था। वाह। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकेगी, वो बहुत फटीचर था लेकिन उसको आभास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह 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 वाह। कविता सुन रहे हैं आप लोग और याद भी कर रहे हैं। वो थर्ड ईयर में चली गई, हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। हाँ, क्या बात है। वो थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा, उससे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए, उड़ते उड़ते अपने किस्से उसके भाई तक पहुंच गए। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। हाँ। वो मुष्ट अंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया, मैं बचकर भाग नहीं पाया, गैंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया उसके भाई ने, हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई ने। क्या बात है। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा उसको। हाँ। उसने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया, वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह वाह भाई। 3 साल का कोर्स था। ताली वाली बजाइए, आनंद लीजिए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक कवि सम्मेलन में मैं गया तो आगे बैठे हुए 3-4 भाई साहब बाद में आए, बोले बहुत बढ़िया कविता सुनाया, बहुत मजा आया। मैंने कहा तो भाई साहब उस समय ताली क्यों नहीं बजा रहे थे? बोले वो पत्नी के साथ आया था। तो ऐसा टेंशन नहीं, आनंद लीजिए। हाँ भाई। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। वो डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था फिर भी उससे मैं मिला नहीं। थी आस मुझे हरदम की वो एक दिन फिर मिलने आएगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाएगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची खुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। पंडित आदमी। कि मैं भी पहुंचा, अब फिर क्या करता? बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं भी, ऑप्शन क्या था हमारे पास? ऑप्शन अब निमंत्रण आ गया, अब तो जाना ही है। और यहाँ बैठे हुए बहुत लोग गए होंगे, बोलेंगे नहीं। कि मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। वो धन्यवाद बोली जब मैंने उसे लिफाफा पकड़ाया। क्या बात है। और उस दिन से उसको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ पर सत्यानाश न हो पाया। वो जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह भाई पंडित जी।